बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साहिबान न्यूज। मैं हूं आपकी मेजबान ईशा यासीन। शामिल करेंगे अहम खबर। रुख करते हैं सियालकोट का, जहां डस्का में सानह सवात में जाँ बहक होने वालों के लवाहकीन से ताज़ियत के बाद सूबाई वजीर बल्दियात पंजाब ज़ीशान रफ़ीक की मीडिया से गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि सानहा सवात की मुकम्मल जिम्मेदारी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर आयद होती है। वजीर बल्दियात पंजाब ज़ीशान रफ़ीक ने मजीद क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। ये अफसोसनाक वाक़या हुआ है। आज डस्का पूरा की फ़ज़ा सोगवार है। जो स्वात में वाक़या हुआ है उसमें 10 जो शहादतें वफ़ात जो हुई है वो उनका ताल्लुक़ एक ही फैमिली से है, डस्का से है। ये मेरा भाई मोहसिन है, इनकी 4 बेटियाँ और बाकी भी इनके अज़ीज़ो कारब सारे वहाँ पे ये सैर व तफरीह के लिए स्वात गए थे, पूरी फैमिली इकट्ठी होके। और वहाँ पे जाके तो उन्होंने हाल बताया हमें कि बेबसी का आलम ये था कि ये और इनकी अहलिया अपनी औलाद को सामने देख रही थी कि वो मौत के मुँह में जा रही हैं और कोई बचाने वाला वहाँ नहीं था। मैं समझता हूँ कि कोई वहाँ पे 2 घंटे ये सिसकते रहे। वहाँ पे 2 घंटे इन्होंने वहाँ पे इस क़यामत खेज़ मंज़र को अपनी आँखों से देखा, लेकिन कोई उनके बच्चों को रेस्क्यू करने नहीं आया। और आप जो है ना, आप ये देखें कि अब इस ख़ानदान के ऊपर तो क़यामत गुज़र चुकी है, इस ख़ानदान के ऊपर तो क़यामत गुज़र चुकी है। अल्लाह ताला इनको सब्र दे। मैं समझता हूँ कि हम सब लोगों को इंसानी जो हमदर्दी है उसको सामने रखते हुए चीज़ें जो है ना वो करनी चाहिए। तो हेलीकॉप्टर की मदद से बिल्कुल तमाम अफराद जो है ना उनको हेलीकॉप्टर की मदद से मदद दी जा सकती थी। देखिए, मैं तो कहता हूँ कि एक तरफ हम पंजाब के अंदर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहबा रोज़ खिदमत का जो सफ़र है वो नई जो खिदमत के लिए लोगों के मुश्किलात को कम करने के लिए नए मंसूबे लेके आ रही हैं। और ये स्वात के अंदर पहला वाक़या नहीं हुआ। स्वात के अंदर इस तरह के मनाज़र हर साल पहले भी हो चुके हैं मनाज़र। मैं समझता हूँ कि कितनी बेबसी है कि हुकूमत KP की ने इसको इस हवाले से कोई इंतज़ामात नहीं किए। ये एक ऐसा टूरिस्ट स्पॉट है जहाँ पे पूरी मुल्क से लोग वहाँ पे जाते हैं, लेकिन वहाँ पे इंतज़ामात नहीं किए गए। और आप ये देखें कि मुझे ये बताया गया कि वहाँ पे रेस्क्यू के लोग आए, लेकिन वो बिल्कुल खड़े थे, उनके पास कोई साजो सामान नहीं था और वो कुछ नहीं किया उन्होंने। तो ये उन वालिदैन के ऊपर क्या बीत रही हो, कि उन वालिदैन के ऊपर क्या बीती है, आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। उनकी आंखों के सामने उनकी दुनिया उजड़ गई है। तो हम लोग, मैं समझता हूँ कि हमें अपनी अपनी कोशिश करनी चाहिए इन चीज़ों के हवाले से कि हम असल जो हुकूमतों की ज़िम्मेदारी है वो निभाएं, ना कि हम अपनी मफादात के लिए, अपने ज़ाती मफादात के लिए जो है वो सियासत के ऊपर अपने रिसोर्स को इस्तेमाल कर दें, लेकिन जो असल मकासद है उनसे हमारी तवज्जो हट के। यही हुआ वहाँ पे। तो KP की हुकूमत, अगर इन्होंने पहले इंसिडेंट से सीखा होता तो उसके बाद ये 2-3 जो इंसिडेंट हुए वो ना होते। और आज भी हम उनसे यही अपील करते हैं कि उनको इसी इंसिडेंट से सीखें, वहाँ पे कुछ इंतज़ामात करें। ये टूरिस्ट स्पॉट है, लोग वहाँ पे आते हैं, हर साल इस तरह का हादसे पेश आते हैं वहाँ पे, लेकिन कुछ नहीं किया जाता। बेबसी दिखाई जाती है। मैं समझता हूँ कि इतनी जो है ना वो बेहिस हुकूमत नहीं हो सकती जो KP की हुकूमत ने अपना एक पेश किया है, कि जो इतनी बेहस हुकूमत है कि उन्होंने इतनी बेहिसी दिखाई है और रिपीटली ऐसे इंसिडेंट के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। अच्छा सर, यहाँ ये बताएं कि जहाँ पर आप बेबसी की बात कर रहे हैं वहीं पर सोशल मीडिया पर भी KP की और वफाकी हुकूमत को तनकीद का निशाना इस वजह से भी बनाया जा रहा है कि PSL में तो हेलीकॉप्टर इस्तेमाल हो सके, अगर KP के गवर्नमेंट का फेलियर था तो वफाक क्या कर रही है? देखिए, इस पर बड़ी बुनियादी चीज़ ये है कि ये तमाम जो ज़िम्मेदारी होती है ये सूबाई हुकूमतों की होती है। देखिए, पंजाब के अंदर ये हुकूमत के पंजाब की ज़िम्मेदारी है कि लोगों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सारे इंतज़ामात करना। वफाक के पास 18वीं तरमीम के बाद बड़े लिमिटेड जो उनके पास अख्तियारात रह चुके हैं। ये तमाम अख्तियारात सूबाई हुकूमतों को होते हैं। तो ये तो मैं समझता हूँ ऐसे बिला वजह बैलेंसिंग एक्ट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि KP गवर्नमेंट के
का ये कसूर है तो चलें जी, साथ में वफाकी हुकूमत को भी थोड़ा सा इन्वॉल्व कर लें ताकि ये थोड़ी सी शिफ्ट हो जाए जो ज़िम्मेदारी है। ये होगा नहीं, इस तरह होगा नहीं। ये जिसकी ज़िम्मेदारी है उसी ने निभानी है। ये सूबाई हुकूमतों की ज़िम्मेदारी है, उन्होंने निभानी है। अगर पंजाब के अंदर आपको एयर एम्बुलेंस नज़र आ रही है, पंजाब के अंदर आपको ऐसे इंतज़ाम नज़र आ रहे हैं कि अगर किसी गरीब आदमी को कहीं पे पंजाब के किसी कोने के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई सीरियस हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, तो एयर एम्बुलेंस वहाँ पे जाती है, उनको रेस्क्यू करके लेके आती है वहाँ पे। तो केपी गवर्नमेंट क्यों नहीं कर सकती? 12-12, 13-13 साल से वहाँ पे बरसर इक़्तिदार है। क्या इन लोगों ने सियासत सिर्फ अपने ज़ाती मफादात के लिए करनी है? हुकूमतें अपनी ज़ाती मफादात के लिए इनको चाहिए। अफसोस होता है इस बात के ऊपर कि ये क्या किया इन्होंने लोगों के लिए, लोगों की जानें बचाने के लिए। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें साहिबान न्यूज। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें साहिबान न्यूज।